Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about most important question and answer for building drawing subject. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न के आधारित पर एनालिसिस किया गया है और जो सिलेबस है बिल्डिंग ड्राइंग का उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले इसमें हमने कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रायः देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं आपको एग्जाम में तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो उसको लेकर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए हुए हैं। देखिए, यहाँ से जो हमने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं इतना ज़रूर करके जाएं आप लोग। इसमें से अगर कुछ भी मिस करते हैं तो आपका अपना पेपर जो है वो फिर रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, इसमें से कुछ भी स्किप ना करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि कैड ड्रॉप डाउन मेनू के बारे में लिखना होता है। सेविंग ए ड्राइंग इन ऑटो कैड में ड्राइंग को कैसे सेव करते हैं उसके बारे में प्रोसीजर लिखना है। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप ऑफ कैड को स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस होता है। जैसे डेस्कटॉप पर हम लोग जो हमारा मॉनिटर है सबसे पहले उसमें कैड सॉफ्टवेयर का जो आइकन होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से कैड को सिलेक्ट करेंगे। कोई ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो करना होता है उसके बारे में लिखना है। फेलिक्स कैड क्या होता है, ऑटो कैड क्या है, सिविल 3D क्या है, कमांड विंडो क्या है। ये यूनिट 1 से आपको इतने सारे इसमें राइटर शॉर्ट नोट्स ऑन लिखना होगा। एक बात और कि अगर आपको इसका जितना हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, अगर सिर्फ आपको इसका आंसर चाहिए, ठीक है, तो आंसर इसके द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा ये सबका आंसर तैयार किया गया है। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा हमारे अबाउट वाले पेज पर। 8528910177 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमको व्हाट्सअप करें, हम आपको इसका जो है आंसर लिखा हुआ हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप पूरे सेमेस्टर कहीं ना कहीं आप क्लास किए होंगे, तो इन सब का आंसर आप खुद से लिखें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और वो लिख करके सही है कि नहीं है आप हमसे एक बार उसको वेरीफाई करा लें हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज आप नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं क्लास नहीं किए हैं, किसी कारणवश आपका छूट गया है और अभी आपके पास कम समय है, तो आपको बना बनाया आंसर चाहिए। ठीक है, तो आप हमें मैसेज करें, आपको हम टाइप फॉर्म में PDF फॉर्म में ये आंसर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। ठीक है, नेक्स्ट है हैच कमांड क्या होता है, टाइप ऑफ डायमेंशन क्या है। ठीक है, टेक्स्ट इंसर्शन क्या होता है ऑन ऑटोकैड में, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। नेक्स्ट है FSI और FAR क्या होता है, ओपन स्पेस एस्पेक्ट ग्रुपिंग बिल्डिंग लाइन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स का। ये देखिए सारे शॉर्ट नोट्स जो है तो 2 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है कि 4 मार्क्स के भी आ जाएं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 2 मार्क्स में ही आएंगे। बहुत एक लाइन 2 लाइन का ये सबका डिफिनीशन होते हैं। एंड नेक्स्ट वन है सरफेस स्टाइल क्या है, प्रिंट कमांड, 3D मैक्स और पैन, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, आप कहीं ना कहीं इसका क्लास ज़रूर किए होंगे और इसका आंसर आपको भली भांति पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी लगभग टाइम है और उस टाइम में आप इन सब चीज़ों को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। ये जो शॉर्ट नोट्स है यहाँ से उम्मीद है आपको यहाँ से अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में टोटल 21 क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ है। इस 21 क्वेश्चन में से आपको वहाँ पर जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं वो टोटल क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़्यादा हम तो एक्सपेक्ट करते हैं यहीं से वो क्वेश्चन रहे, क्योंकि इसको पूरा एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। फर्स्ट वन है व्हाट इज कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग क्या होता है उसके बारे में उसको डिफाइन करना है। व्हाट आर द रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए कैड सिस्टम। ठीक है, कैड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का क्या रीज़न होता है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कैड। कैड का लिमिटेशन और एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, इन लिस्ट वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर ड्राफ्टिंग एंड देयर एप्लीकेशन। कौन से वेरियस सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिखना है। ठीक है, जो कि ड्राफ्टिंग करने के लिए यूज होते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आएगा ये मैक्सिमम 8 नंबर का पूछ सकता है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 8 मार्क्स का भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करना होगा खुद के लैंग्वेज में।
ताकि उसको याद करने में इजी हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ग्राफिक स्क्रीन ऑफ ऑटोकैड एंड सिविल 3D। ऑटोकैड और सिविल 3D का ग्राफिक स्क्रीन के बारे में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें डायग्राम बनाना है, एक ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं चाहिए, वहाँ पर कोई छोटा डायग्राम भी चलेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल डायग्राम भी, लेकिन आपको उसका प्रोसीजर लिखना होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कैड। कैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना। एंड एक्सप्लेन हाउ टू एंटर ए कोऑर्डिनेट पॉइंट इन कैड। कैड में कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे एंटर करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट वाइज बना करके सभी को लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस ड्रॉ एंड एडिटिंग कमांड यूज्ड इन कैड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 8 नंबर में पूछे या फिर 4 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। कौन कौन से वेरियस एडिटिंग कमांड यूज होते हैं, जैसे ट्रिम कमांड होता है, कट कमांड होता है, ठीक है। तो एडिटिंग कमांड है तो उसको आपको लिखना होगा, उसका सिंबल क्या होता है और उसकी क्या यूज है, किस तरह से उसका शॉर्टकट की उसमें यूज करते हैं, उसके बारे में मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग के लिए प्रिंसिपल क्या होता है प्लानिंग का, उसके बारे में मेंशन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड नॉर्म्स फॉर वेरियस यूनिट ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आपसे हो सकता है, पूछा जा सकता है। देखिए 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन के सब टाइप्स उसमें ABC करके वहाँ पर दे सकता है। एक 8 का देगा, 2 4 का दे सकता है, तो इस तरह से 16 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी असेंबल हो सकते हैं। तो यहाँ जो 21 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है गिव द प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग प्लान फॉर अप्रूवल फ्रॉम सेक्शन अथॉरिटी। सेक्शन अथॉरिटी के लिए आपको कौन सा प्लान सबमिट करना होता है उसका प्रोसीजर बताना है। डिफाइन बाय लॉ अलॉन्ग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसिटी ऑफ बिल्डिंग रूल। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप प्रिपेयर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी देखिए जो बिल्डिंग वाला प्लान आता है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट ए सरफेस एंड एडिट ए सरफेस। सरफेस को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसको एडिट करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज पॉइंट इन सिविल 3D। सिविल 3D में पॉइंट को कैसे क्रिएट करना है और कैसे मैनेज करते हैं उसका आपको प्रोसीजर लिखना होता है। व्हाट इज ए पार्सल। पार्सल क्या होता है। हाउ टू क्रिएट एंड एडिट ए पार्सल। उसको कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको एडिट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट एंड एडिट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं उसको एडिट करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो है आप अगर लैब किए होंगे तो आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी प्रोसीजर आपको करने के ऊपर है कि आपने अगर लैब किया है तो ये सभी चीज़ें आपने अपने लैब में एग्जीक्यूट किया होगा, आपको पता होगा कैसे क्या करते हैं। अब कैट कमांड की बात है, आप यूज किए होंगे तभी उसको लिख सकते हैं, रटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भूल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू कन्वर्ट एन ऑटोकैड लाइन और R2 अलाइनमेंट सब एंट्री, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज पार्सल लेवल। पार्सल लेवल क्या होता है। एंड नेक्स्ट है स्केच प्लान एंड एलिवेशन फॉर डोर, विंडो, स्टेयरकेस, लिंटल, बीम एंड कॉलम, आल्सो शो देयर डिटेल्स, ठीक है। तो इस सबको कैसे हम लोग स्केच वहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आपको शॉर्टकट की लिखना होगा। जैसे डोर ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन सा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है, सारा कोऑर्डिनेट को वहाँ पर लिखना होगा। और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 16 मार्क्स में आपसे पूछा जाए, ठीक है। इतने सारे चीज़ों को अगर एक साथ पूछता है तो ये मोस्ट प्रोबेबल ही है कि 16 मार्क्स में आपसे पूछेगा। स्टेयर केस के लिए ये सब प्लान और एलिवेशन किस तरह से हम इसका ड्रॉ करेंगे। अगला है व्हाट आर द फीचर रिक्वायर्ड फॉर डिटेल बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग के लिए, डिटेलिंग के लिए क्या इसके लिए फीचर रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज साइट प्लान एंड एरिया स्टेटमेंट। साइट प्लान और एरिया स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सबमिशन ड्राइंग एंड वर्किंग ड्राइंग, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। सबमिशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में लिखना है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें, उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर जनरेशन ऑफ 3D व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। क्या प्रोसीजर होता है किसी चीज़ को 3D में देखने का, किसी डायग्राम को 3D में देखने का क्या प्रोसीजर होता है
तो उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इन सब चीज़ों से फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, बिल्डिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका ज़्यादा आपको कहीं से कुछ पता नहीं चलता है कि क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फाइनल एग्जाम में, वो यहीं से रहे, और मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो भी एनालिसिस करके हम दिए हैं और क्वेश्चन वहाँ से मिला ही है। ठीक है, तो इससे आपको हो सकता है कि कुछ तो फ़ायदा रखें। और अगर आपको इसका आंसर बना हुआ चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको आंसर्स का PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।